सीएम का लंदन दौरा सफल, कई हजार करोड़ के पूंजी निवेश पर हुआ करार। उत्तराखंड और भारतीय प्रवासियों का जताया आभार। लंदन में 250 से अधिक व्यवसायियों से मिले सीएम धामी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए आमंत्रित किया। बर्मिंघम में जीआईएस के लिए रोड शो में शामिल हुए धामी। कांग्रेस का चुनावी मिशन सोशल मीडिया के जरिए देगी बीजेपी को चुनावी टक्कर। 11,635 बूथों पर बनेगी सोशल मीडिया टीम। 4 अक्टूबर को रोडवेज कर्मचारी करेंगे धरना। 7 डिपो के रोडवेज कर्मचारी भी होंगे शामिल। दोन मंडल के रोडवेज बसों का संचालन हो सकता है प्रभावित। देहरादून में डेंगू के लगातार बढ़ रहे मामले। 16 नए मामले। दिल्ली में मचा हड़कंप। दून में अब तक मिले कुल 943 मरीज। 13 मरीजों की हुई मौत। और 1 अक्टूबर को होगा मेगा रक्तदान शिविर। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर 700 यूनिट रक्तदान का टारगेट। रक्तदान के लिए 1000 लोगों ने किया आवेदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले सीधे दिल्ली के उत्तराखंड सदन आपको लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं लंदन वापसी के बाद। सुनते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक से अच्छे से प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं, जो कैंसर के क्षेत्र में, ब्रेस्ट कैंसर के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। उन सभी को हमने आमंत्रित किया है और कुछ लोग अभी हमको दिल्ली में भी मिलने वाले हैं। अगले 4 तारीख को दिल्ली में भी हमारा यहाँ सभी लोगों से मिलने का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में भी लोगों से हम लोग वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे और जो करार हैं उन करार भी आगे बढ़ाएंगे। सर, लगभग कितना इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है? 12,000 करोड़ तक की अभी प्रपोजल आ चुका है। नहीं, 12,000 निवेश प्रस्तावों पर करार हो गया है। 12,500 करोड़। जी, तो कितना लगभग सरकार की क्या उम्मीद है सर की क्या? नहीं, अब ये तो अभी शुरू किया है हमने और हमें लगता है कि ये हमारा 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश प्रस्ताव हमको प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि पहले भी हमको लगभग 1,26,000 करोड़ का। नहीं, अभी इस बार जो हम लोगों ने शुरू किया है अभी तक 20,000 करोड़ हो गया है। इसको 12,500 मिलाकर, क्योंकि लगभग 7,500 करोड़ यहाँ पर भी हमारा कर्टन रेजर के दिन भी हुआ था। इसके अलावा अलग से भी लोग आ रहे हैं। तो अब ये काम शुरू हुआ है और आप सब लोगों के स्नेह से और आप सब लोगों ने लगातार जो सहयोग दिया है, जितने भी हमने कार्यक्रम 17 अगस्त से कार्यक्रम हमने शुरू किया है, धीरे धीरे लोगों का अब एक बन रहा है। और बहुत अच्छी बात ये हुई कि हमने वहाँ देखा कि लोगों ने, चूंकि मैं उत्तराखंड राज्य के लिए प्रस्ताव के लिए गया था, लेकिन पूरे देश के लिए लोगों में, दुनिया के दूसरे देशों में, इंग्लैंड में जाकर मैंने देखा कि एक सकारात्मक माहौल पूरे भारत के अंदर निवेश का बना है। सर, उत्तराखंड एरोमेटिक प्लांट्स और औषधीय पौधों का धनी है, तो क्या इस तरफ भी इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, अरोमा का हमने पहला पार्क स्थापित करने के लिए काशीपुर में उसका भूमि पूजन कर दिया है। जल्दी ही हमारा काम उस दिशा में हो रहा है और एरोमा बोलियां हमारे यहाँ पहले से ही बनाई जा चुकी हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है, इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सर, थोड़ा सा जैसे टूरिज्म में किस सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा सा इलाबरेट कर दीजिए सर। टूरिज्म में स्कीइंग में है और हमारा ये जो राफ्टिंग का क्षेत्र है, रोप पे है, और जो एडवेंचर टूरिज्म है उसमें लोगों ने अपनी विशेष रूप से रुचि दिखाई है। और साथ ही जो होटल का जो इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री में भी लोगों के हमें अच्छे बड़े समूह के जो है प्रस्ताव हमको प्राप्त हो गए। पहाड़ी जिलों के लिए भी लोगों ने बात की है और जो हमने भी जो नीति बनाई है उसमें जो हमारे 4 जिले हैं, 4 जिले मैदानी क्षेत्र में, जहां पर ऑलरेडी पहले से भी हमारे उद्योग और इस प्रकार के जो समूह हैं वो कार्य कर रहे हैं। 9 जिले जो हमारे पर्वतीय जनपदों में हैं, उनमें विशेष रूप से स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में, टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर, इस प्रकार के क्षेत्रों में लोगों ने रुचि दिखाई है। और हमें लगता है कि अभी हमने एक शुरुआत की है और हमारा मकसद भी यही है कि एक समन्वय के साथ
संतुलन के साथ, और हम जो इंडस्ट्री वहां पर जा सकती हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी हमने अपनी नीति में इस प्रकार की व्यवस्था की है। बड़ा सर अच्छा जो बॉर्डरिंग वाले जो विलेज हैं उनमें विशेष जो समस्या है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है, कहीं ना कहीं अभी तक रोड और सबकी बात, तो उनको लेके भी कुछ विशेष प्लान ऐसा कुछ इन्वेस्टर समिट के थ्रू या इन्वेस्टमेंट के थ्रू ऐसा हो जिससे वो वहाँ डेवलपमेंट पहुंचे। देखिए, वाइब्रेंट विलेज की जो योजना है वो भारत सरकार की पहले से भी योजना है, और हम राज्य की तरफ से भी उस योजना में टॉप अप कर रहे हैं, उसको योजना को और आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अभी पहले चरण में भारत सरकार ने हमारे 4 गांव जो बहुत सीमांत के एक मॉडल गांव के रूप में लिए थे, नीति, माणा, मलारी और गुंजी, तो ये बिल्कुल सीमांत के गांव हैं, तिब्बत बॉर्डर से लगे हुए हैं। तो इसी प्रकार से राज्य की तरफ से भी हम प्रयास कर रहे हैं कि राज्य के जो हमारी योजना है, सीमांत गांव हमारे जो है विकसित हों, वहां पर जो आधारभूत ढांचा है वो बढ़े, और विशेष रूप से हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन 2 सेक्टर बहुत प्राथमिक हैं, और हम कोशिश करेंगे जितने भी निवेशक जो समूह आ रहे हैं उनको भी कहीं न कहीं इस ओर, और बहुत सारे लोग उत्तराखंड में सेवा के लिए भी लोग काम करना चाहते हैं। सर, किस सेक्टर में ज्यादा निवेश हो रहा है या निवेश होने की संभावना है ज्यादा सर? अभी देखिए, उद्योग सेक्टर में तो है ही है, लेकिन जो इंग्लैंड दौरे पर मैं गया था तो वहां पर मुख्य रूप से पर्यटन के क्षेत्र में लोगों ने विशेष रूप से रुचि दिखाई है। सर हमारी सरकार भी जो है वो मिलेट्स को प्रमोट कर रही है। उत्तराखंड का मिलेट जो है वो अभी हाल ही में हमने देखा कि दैट इज बेस्ट मिलेट, और डोमेस्टिक कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी हुए हैं। जब इंटरनेशनल गेस्ट आएंगे, एनआरआईज आएंगे, क्या प्लानिंग है उनको भी डोमेस्टिक जो हमारा जो उत्तराखंड का मिलेट है उसको उनको सर्व किया जाएगा? नहीं, उत्तराखंड की जो हमारी मूल संस्कृति है, अतिथि देवो भव, तो उसकी तर्ज पर पूरी तरह से उत्तराखंड का उनको, जैसे G20 में लोगों ने पूरा भारत देखा, उसी तर्ज पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो पूरी दुनिया को पूरा देश दिखाया और देश की संस्कृति दिखाई, हम भी प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड जो है लोगों को दिखे, हर चीज में दिखे, वो चाहे खान पान होगा या अन्य चीजें हों। सर, ये एमओयू करने वाले उत्तराखंड के प्रवासी नहीं, इसमें सभी प्रकार के लोग हैं, और विशेष रूप से बहुत सारे लोग जो भारत के ही अप्रवासी भारतीय हैं वह बड़ी संख्या में हैं, और उनके पहले से भी बहुत सारे लोगों के यहाँ पर अनेकों निवेश हो रखे हैं पहले से, ऐसे लोग भी हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक बड़ी संख्या हमको इस प्रकार की भी मिल रही है कि जो पहले से ऑलरेडी जिनके उद्योग समूह चल रहे हैं, उन्होंने भी बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में आगे अपना विस्तार करने का भी मन बनाया है हमारे समिट के बाद। सर, अगर हेल्थ की बात करें तो जो API होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स, तो पॉल्यूशन बहुत होता है, तो उसको लेके भी, क्लाइमेट को लेके फिर आगे भी चैलेंजेस आएंगे सर, आप जाने कितना फ्रेजाइल आपका एटमॉस्फेयर है। देखिए, ये हमारे लिए चुनौती है, इसलिए उत्तराखंड में हमने एक काम शुरू किया है, क्योंकि हर साल हमको आपदा के रूप में, अन्य रूपों में हर साल कभी अधिक वर्षा होने के कारण से, कहीं भूस्खलन होने के कारण से, बर्फबारी होने के कारण से, और इस प्रकार की जो आपदाएं हैं उसका सामना करना पड़ता है। इसलिए जो भी हमने विकास का मॉडल भविष्य के लिए हम तैयार कर रहे हैं, और विशेष रूप से अमृत काल के लिए, वो मॉडल हमारा इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को बैलेंस करे, उस प्रकार के मॉडल पर हम काम कर रहे हैं, जिससे कि हम प्रभावित न हो। और हम तो चूंकि सबको शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण देने का काम देवभूमि से होता है, हिमालय से होता है, तो हिमालय सुरक्षित और संरक्षित रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए। हम उसकी चिंता करने के लिए इस साल एक बड़ा काम और भी हम करने वाले हैं कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी एक बड़ा हम सेमिनार उत्तराखंड के अंदर कर रहे हैं, विश्व स्तरीय जागरूक करने के लिए। नहीं, उस पर चर्चा के लिए एक मंथन, चिंतन शिविर और विशेषज्ञ लोगों का एक सेमिनार भी आयोजित हो। सर, आने वाले कब करेंगे ये सेमिनार? राज्यों में रोड शो भी करेंगे? अब वो ये नवंबर के माह में। सर, इन्वेस्टर समिट को लेकर आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों में भी रोड शो करेंगे आप? हाँ, अलग अलग राज्यों में भी करेंगे, और इसके लिए कुछ स्थान हमने तय किए हैं, और हमारे कौन कौन से?
अलग अलग हैं, जैसे दिल्ली में हो ही रहा है और मुंबई में होगा, अहमदाबाद में होगा, बेंगलोर में भी हमारी अभी टीम गई है और भी जहां भी संभावनाएं होंगी, चूंकि देश के अंदर सभी स्थानों पर जाएंगे। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब भोजन भी है यहाँ पर, भोजन करके जाएंगे सब लोग, ठीक है। बहुत शुक्रिया। आज एक्चुअली में मैं हो गया बंद हो गया। एक मिनट किसे बंद बाबा, एक मिनट बंद कर लीजिएगा। आज अच्छा है कि इसी पर बोले थोड़ा, आप लोग सब लोग चला देंगे तो क्या है कि इसको और ज्यादा लोगों तक जाता है। बहुत सारे लोगों लोग से कनेक्ट करेंगे आप लोग रैलियों में कि आइए इन्वेस्ट करिए। हाँ, यूपी हमारा प्रतिनिधिमंडल सबसे पहले यूपी गया था। जो पिछले साल यूपी में जो उन्होंने इन्वेस्टर सबमिट करी थी, उसका पूरा अध्ययन हमारे दल ने किया। कितने दिन रहे थे आप लोग वहाँ? 2 दिन रहे वहाँ पे। 2 दिन दिल्ली और गुजरात और यूपी दोनों जगह गए। नहीं, दिल्ली में 4 को होगा, 4 को होगा। 4 नवंबर बिहार हाँ, वो कोऑर्डिनेटर था। अब 4 अक्टूबर को रोड शो है जो दिल्ली के लोगों से। सर बिहार झारखंड का अरे जहाँ भी वो होगा, क्या नाम, भावना जी, जहाँ भी जो है लोगों के नहीं मौका नहीं, जहाँ भी लोगों को जो है, जहाँ इन्वेस्टर होंगे और जहाँ बुलाएंगे, ये सब ये पीटी वाले या CII वाले और ये सब लोगों के साथ हमारा वो संयुक्त हमने वो। चलिए, तो लंदन दौरे की वापसी के बाद ये उत्तराखंड सदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन पा रहे थे, जिन्होंने एक बेहतर निवेश का जिक्र किया है कि आने वाले समय में जिस भी सेक्टर में जो इच्छुक होंगे निवेशक, वो निवेश करेंगे, क्योंकि विदेशी मेहमानों को इनवाइट करने के लिहाज से ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा था और इसी लिहाज से ये उम्मीद जताई जा रही है कि एक बेहतर इन्वेस्टमेंट होगा। तो बेहतर निवेश का भरोसा जताया है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। हालांकि कई MOU साइन हो चुके हैं, कई करार हो चुके हैं और बेहतरी की उम्मीद जताई है। और इसी बीच देहरादून से आपको खबर बता दें, प्रदेश में बनेगी लिथियम बैटरी। 2000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। ब्रिटेन में तीसरे दिन 3000 करोड़ का निवेश। ब्रिटेन की आगर टेक्नोलॉजी और कंपनी प्लांट अब लगाएगी। कन्वेंशन सेंटर निर्माण में 1000 करोड़ निवेश किया जाएगा। सीएम धामी की मौजूदगी में MOU साइन किए गए। तो ये करार हुआ है। आपको बता दें कि ब्रिटेन में तीसरे दिन 3000 करोड़ का निवेश किया गया। MOU साइन किया गया। ब्रिटेन की आगर टेक्नोलॉजी अपनी प्लांट लगाएगी। इस लिहाज से ये भी एक अहम करार और कन्वेंशन सेंटर निर्माण में 1000 करोड़ निवेश होगा। तो सीएम धामी की मौजूदगी में MOU साइन किया गया। प्रदेश में अब लिथियम बैटरी बनेगी। 2000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। एक बेहतर इन्वेस्टमेंट, विकास के लिहाज से इसे बेहतर कहा जा सकता है। इन्वेस्टर्स समिट के दौरान जो MOU साइन हो रहे हैं, जो विदेशी इन्वेस्टर्स निवेश करेंगे, तो जाहिर सी बात है एक विकास का रास्ता जो है वो बनता हुआ नजर आएगा।
बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन्वेस्टर्स समिट को लेकर लंदन में आयोजित रोड शो में सहयोग के लिए वहां रह रहे प्रवासी भारतीयों को खासतौर पर उत्तराखंड के प्रवासी लोगों का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर खुशी भी जाहिर की है कि विदेश में रहकर भी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और अपने मेहनत से उत्तराखंड के प्रवासी भाइयों ने अपना खास मुकाम हासिल किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिस अपनत्व भाव से उनका स्वागत किया गया उससे वो भाव विभोर हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में विश्व के जो सभी देशों में रह रहे भारतीयों में गौरव की भावना बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशों में रह रहे उत्तराखंड के प्रवासी भाई बहन उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लंदन भ्रमण बहुत ही सफल रहा है। निवेशकों से उत्साहवर्धक बात हुई। निवेश पर महत्वपूर्ण MOU साइन। स्वागत करता हूं। इंग्लैंड में रहने वाले सभी अप्रवासी भारतीयों का, अप्रवासी उत्तराखंड के भाई बहनों का, सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। आज जिस प्रकार का मैंने यहाँ पर आप सब लोगों का जुड़ाव, आज भी देवभूमि से, अपनी मातृभूमि से, जिस प्रकार के सांस्कृतिक परिवेश में आप सब लोग ने जन्म लिया है, उसको यहाँ भी आप लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत से, लगन से, परिश्रम से एक मुकाम हासिल किया है। आप हिमालय की तरह अडिग हैं। और मैं कह सकता हूँ जिस प्रकार का आत्मीय भाव, जिस प्रकार से आपने मेरा यहाँ पहुँचने पर स्वागत किया, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति आपका जिस प्रकार का एक विश्वास है, उनकी लीडरशिप में आज पूरी दुनिया के अंदर हर भारतवासी का सीना चौड़ा हुआ है, उसके अंदर एक विश्वास का भाव पैदा हुआ है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय ब्रिटेन दौरा कामयाब रहा और शुक्रवार को वापस उत्तराखंड लौट रहे सीएम धामी ने ब्रिटेन में 12,000 करोड़ रुपए के ठोस MOU के साथ ही वापसी करेंगे और 3 दिन के भीतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के साथ राज्य में निवेश के लिए करार हुए हैं। इनमें से खासकर पर्यटन सेक्टर और निर्माण सेक्टर में देखा जाए तो आने की उम्मीद है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये भी कहना है कि उत्तराखंड में निवेश के प्रति एक खासा उत्साह है। इस निवेश से राज्य के विकास को गति मिलेगी, राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा हों। चार दिनों का यहाँ का प्रवास रहा है, जिसमें संवाद कार्यक्रम हुए हैं। अनेक सारे निवेशकों के द्वारा निवेश के हमको प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में और बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में हमको निवेश प्राप्त होंगे, क्योंकि अभी हमने शुरुआत की है और बहुत सारे लोगों को जिनको जानकारी नहीं थी वह लोग भी अब संपर्क कर रहे हैं। और उत्तराखंड सबके लिए एक उत्तराखंड राज्य भारत का, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से उत्तराखंड के प्रति उनका लगाव है, एक रिश्ता है, और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उत्तराखंड का तेज़ी से विकास हुआ है और लोगों का आकर्षण बढ़ा है। हमने एक बड़ा लैंड बैंक उत्तराखंड के अंदर बनाया है। कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। हमने 27 से भी ज़्यादा ऐसे नीतियाँ हम अमल में लाए हैं जो हमारे निवेशकों के लिए, उद्योग समूह के लिए, उत्तराखंड में निवेश करने वालों के लिए बहुत प्रकार से लाभकारी होने वाली है। इसलिए हम सभी को आमंत्रित करते हैं कि 8 और 9 दिसंबर को जो हमारा एक इन्वेस्टर ग्लोबल समिट जो आयोजित। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर डोईवाला से है, जहां सोंग नदी में कई दिनों से डेरा जमा कर रह रहे मगरमच्छ को आखिरकार सर्प मित्र भारत और स्थानीय युवकों ने देर रात पकड़ लिया। और लच्छीवाला वन विभाग की एक्सपर्ट टीम की नाकामी के बाद स्थानीय लोगों में डर और भय का माहौल था, क्योंकि किशोपुरी बस्ती के निकट सोंग नदी में ये मगरमच्छ डेरा जमाया हुआ था और इस मगरमच्छ को देखने रोजाना नदी के किनारे भीड़ इकट्ठी होती थी। अगर अब मगरमच्छ के पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है और भारत भूषण पेले को लोग धन्यवाद दे रहे हैं, और क्योंकि उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए मगरमच्छ को पकड़ा और वन विभाग को सौंप दिया है।
रुख करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में 2024 के चुनावी दंगल को जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ तैयारियों में लगी हुई है और इन्हीं तैयारियों के तहत धामी सरकार में बीजेपी के 10 नेताओं को दायित्व की जिम्मेदारी सौंपी गई है। धामी सरकार में पहली बार नेताओं को दायित्व बांटे गए हैं और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी लंदन दौरे पर जाने से पहले ही दायित्व को हरी झंडी दे चुके थे और इसके विधिवत आदेश भी कर दिए गए थे। और इसी सूची के सामने आने के बाद कई पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, जबकि कुछ अभी भी मायूस हैं और देखते हुए माना जा रहा है कि 20 दायित्वधारियों को दूसरी सूची भी जल्द ही जारी हो सकती है ताकि अन्य कार्यकर्ताओं को भी जगह मिल सके। दायित्वधारियों की सूची जारी होने के दौरान ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। आला कमान कहेगा तो चुनाव जरूर लड़ेंगे। त्रिवेंद्र ने पौड़ी लोकसभा सीट से लड़ने के संकेत दिए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2024 के चुनावी दंगल को जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ तैयारियों में लगी हुई है और इन्हीं तैयारियों के तहत धामी सरकार में बीजेपी के 10 नेताओं को दायित्व की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। धामी सरकार में पहली बार नेताओं को दायित्व बांटे गए हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी लंदन दौरे पर जाने से पहले ही दायित्व को हरी झंडी दे चुके हैं। इसके विधिवत आदेश भी जारी कर दिए गए हैं और इस सूची के सामने आने के बाद कई पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, जबकि कुछ अभी भी मायूस हैं। इसको देखते हुए माना जा रहा है कि 20 दायित्वधारियों की दूसरी सूची भी जल्द जारी हो सकती है ताकि अन्य कार्यकर्ताओं को भी जगह मिल सके। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। बीजेपी में बड़ा तूफान उठने वाला है क्योंकि सरकार ने अब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं किया है। कांग्रेस ने सरकार को चुनौती दी है कि यदि सरकार में साहस है तो वो कैबिनेट का विस्तार करके दिखाए। नहीं, तूफान को तो देखिए जो भी शांत करेंगे। अभी तो प्याले में तूफान उठने वाला है इनके यहाँ। और इन्होंने, मैं इतना जरूर कहूँगा कि 10 जो कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया है वो इन्होंने चटनी चूरन और च्यवनप्राश चटाने का काम जरूर कार्यकर्ताओं को किया है और ताकि वो चटकारे भी नहीं ले सकें और चिंतन भी करें। कुछ लोग उसको प्रमुख कार्यकर्ताओं को सरकार के द्वारा दायित्व दिया गया है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद है और सभी नए जो कार्यकर्ता जिनको दायित्ववान हैं उनको बधाई और शुभकामनाएं हैं। निश्चित रूप से काफ़ी लंबे समय से कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे कि सरकार ने दायित्व देना है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की भी इच्छा थी कि कार्यकर्ताओं को दायित्व मिले। भविष्य में भी दायित्व मिलेगा, ऐसे कार्यकर्ता अपेक्षा रखते हैं। एक तरफ जहां सरकार दायित्वों का बंटवारा कर सभी को साधने की कोशिश कर रही है तो दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। आला कमान कहेगा तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। त्रिवेंद्र ने पौड़ी लोकसभा सीट से लड़ने के संकेत दिए हैं। पौड़ी में त्रिवेंद्र की बढ़ती सक्रियता से पौड़ी में मौजूदा बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत की परेशानी बढ़ गई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने भी कांग्रेस की रणनीति साफ कर दी है कि कांग्रेस 2024 का चुनाव आर्थिक और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लड़ेगी और उत्तराखंड में महिला सुरक्षा, दलित उत्पीड़न व बेरोजगारी को चुनावी हथियार बनाया जाएगा। रक्तदान के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करना होता था। उस दौरान हम लोगों ने 2000 यूनिट से अधिक उस समय ब्लड डोनेट। 2024 के संघर्ष के लिए, संसदीय चुनावों के लिए और राज्यों के चुनावों को लेकर के कुछ सार्वभौम मुद्दों पर चर्चा की और कुछ रणनीति तय की। हमने कहा है कि आर्थिक समानता, आर्थिक न्याय, आर्थिक विषमता, जो गरीब अमीर के बीच का अंतर बढ़ रहा है, जिस तरीके से
अमीर अमीर हो रहे हैं और गरीब हो रहा है। हम ऐसी नीतियों को लागू करेंगे जिससे गरीब अमीर के बीच की खाई घटे और लोगों की खरीदने की क्रय शक्ति बढ़े और हमारी जो ग्रोथ है, जो विकास है, वो रोजगार मूलक हो सके। हम इसके आधार पर कि गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों के, आम आदमी की प्रति कैपिटा इनकम कितनी बड़ी है, उसको मानक मानेंगे विकास का। हम विकास का मानक मानेंगे कि जो है हमने कितने रोजगार, जो पैसा खर्च किया गया है, उससे सृजित हुए। कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस 2024 का चुनाव आर्थिक और सामाजिक न्याय के साथ ही उत्तराखंड में महिला सुरक्षा, दलित उत्पीड़न व बेरोजगारी को मुद्दा बनाएगी, वहीं बीजेपी पीएम मोदी के सहारे और धामी के सहारे एक बार फिर राज्य की 5 लोकसभा सीटों से हैट्रिक लगाने की तैयारी में लगे हुए हैं। देखना होगा कि 2024 का दंगल किसके लिए होगा मंगल। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।